भगवद गीता नाम संस्कृत से आया है। इसका अर्थ है ईश्वर का गीत। भगवद गीता उपनिषदों की शिक्षाओं का सार है और सरल शब्दों में श्री कृष्ण कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्गों के माध्यम से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। भगवद गीता श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को सुनाई थी। ईश्वर के गीत के रूप में अनुवादित भगवद गीता राजकुमार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच बातचीत को दर्शाती एक कविता की तरह लिखी गई थी। जैसा कि राजकुमार अर्जुन ने युद्ध के बारे में अपने सवालों और मोहभंग के जवाब मांगे थे, श्री कृष्ण ने ज्ञान और प्रेरणा से भरी गहन सलाह के माध्यम से प्रकाश प्रदान किया है। जैसा कि राजकुमार अर्जुन ने युद्ध के बारे में अपने सवालों और मोहभंग के जवाब मांगे थे, श्री कृष्ण ने ज्ञान और प्रेरणा से भरी गहन सलाह के माध्यम से प्रकाश प्रदान किया है। भगवद गीता हिंदू धर्म का दृष्टिकोण है जो भारतीय परंपराओं और दर्शन को छूती है। बहुत से लोग मानते हैं कि वे अभी भी हमारी आधुनिक दुनिया में प्रासंगिक है। यदि आप प्रेरणा और ज्ञान के शब्दों की तलाश कर रहे हैं तो ये मददगार हो सकते हैं। मैंने भगवद गीता के कुछ उद्धरण एकत्र किए जो आज भी आधुनिक जीवन में प्रासंगिक है और मूल्यवान जीवन सबक भी सिखाते हैं। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। लोगों का मार्गदर्शन करने और सार्वभौमिक कल्याण के लिए आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय के अज्ञानपूर्ण संदेह को काट डालो। अपने अनुशासन का पालन करें। उठो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में ज्ञानी भी भ्रमित है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। एक कर्मयोगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से बिना आसक्ति के केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। जो न हर्षित होता है, न शोक करता है, न राग द्वेष करता है, जिसने शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर दिया है और जो भक्ति से युक्त है, ऐसा मनुष्य मुझे प्रिय है। पृथ्वी में प्रवेश करके मैं अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को सहारा देता हूँ। रस देने वाला चंद्रमा बनकर मैं सभी पौधों का पोषण करता हूँ। मोहित व्यक्ति जो अपने कर्म के अंगों को रोकते हैं लेकिन मानसिक रूप से इंद्रिय भोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे कपटी कहलाते हैं। जिसके पास विश्वास है और ईमानदार है और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करता है। इसे प्राप्त करने के बाद एक ही बार में सर्वोच्च शांति प्राप्त होती है। जो लोग हमेशा मेरे इस उपदेश का अभ्यास करते हैं, विश्वास के साथ और कपट से मुक्त होते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वीरता, महिमा, दृढ़ता, कौशल, उदारता, युद्ध में स्थिरता और शासन करने की क्षमता, ये एक सैनिक का कर्तव्य है। वे उसके अपने स्वभाव से प्रवाहित होते हैं। हमेशा अपने कर्तव्य को कुशलता पूर्वक और फल की आसक्ति के बिना करें, क्योंकि बिना आसक्ति के कर्म करने से व्यक्ति सर्वोच्च को प्राप्त करता है। मृत्यु उसके लिए निश्चित है जो पैदा हुआ है, जैसे कि मृत के लिए जन्म है। इसलिए जो अवश्यंभावी है उसके लिए शोक मत करो। तेरे शत्रु अनेक कटु वचन बोलेंगे और तेरी योग्यता की निंदा करेंगे। इससे ज्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है? मारे जाने पर तुम स्वर्ग जाओगे या विजय होने पर तुम पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ उठो। हर जगह हाथ और पैर होना, हर जगह आंखें, सिर और चेहरा होना, हर जगह कान होना, सृष्टिकर्ता हर चीज में व्याप्त होकर सृष्टि में मौजूद है। इस रास्ते पर प्रयास कभी बेकार नहीं जाता है और कोई असफलता नहीं होती है। आध्यात्मिक जागरूकता के प्रति थोड़ा सा प्रयास भी आपको सबसे बड़े भय से बचाएगा।
वैराग्य के रवैये में शरण ले और आप आध्यात्मिक जागरूकता के धन को इकट्ठा करेंगे, जो केवल अपने कर्मों के फल की इच्छा से प्रेरित होता है और परिणामों के बारे में चिंतित होता है, वह वास्तव में दुखी होता है। निस्वार्थ सेवा के माध्यम से आप हमेशा फलदायी रहेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पाएंगे। एक महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, सामान्य लोग उसके नक्शे कदम पर चलते हैं और वह अनुकरणीय कार्यों द्वारा जो भी मानक स्थापित करता है, उसका पालन पूरी दुनिया करती है। मनुष्य जब इंद्रियों के सुखों पर निर्भर रहता है, तब उसमें उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। आकर्षण से इच्छा उत्पन्न होती है, अधिकार की लालसा, और यह जुनून क्रोध की ओर ले जाता है। काम के लिए काम करो, अपने लिए नहीं। कर्म करो लेकिन अपने कर्मों से मत जुड़ो। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के नहीं। आप वह है जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जिसके बारे में आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों को करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। कर्म मुझसे नहीं चिपकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से बंधा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं।